अस्सलाम वालेकुम आल आई टेक तलीम की जानिब से मैं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये काम किया था कि कैसे हम इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप के ऊपर काम कर सकते हैं। एक लूप की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट उसकी इनिशियलाइजेशन होती है, द सेकंड वन इनिशियलाइजेशन के बाद उसको कंपेयर किया जाता है, सेकंड वन उसकी कंडीशन होती है एंड द थर्ड वन इंक्रीमेंट होता है। तो ये 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है एक लूप। ओके, ये कंडीशन बेसिकली अगर ट्रू रहती है, ये कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और बाकी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लूप जो ऐसा है वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस कंडीशन के ऊपर। अभी हम लूप यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप के ऊपर काम करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम काम किया था और अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल 2 का फोल्डर है। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास ऐड करेंगे और इस क्लास को मैं नेम दे देता हूँ एग्जाम्पल लूप। ओके, और ये मैंने ऐड कर दिया। ये हमारे पास एक क्लास। अब देखेंगे एक से ज़्यादा मेन एंट्री पॉइंट मौजूद हैं, तो हम जो लास्ट टाइम हमने काम किया इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे वक्ती तौर के ऊपर, और ये एग्जाम्पल लूप में हम अभी काम करेंगे। तो यहाँ हम एक मेन डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एम कैपिटल एंड स्ट्रिंग देन ITT। आप यहाँ कुछ भी पास कर सकते हैं, मैंने ITT किया है। आप यहाँ आर्गूमेंट अपना नेम कुछ भी पास कर सकते हैं। ये एक मेन, और इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से, और फॉर लूप का हम एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। फॉर लूप की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फॉर लूप में तीनों स्टेट्स एक ही लाइन में लिख दी जाती हैं। ओके, और वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। जैसे कि कमेंट में मैं भी लिख देता हूँ फॉर लूप का एक सिंपल का सिंटैक्स। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाती है, ओके, और कॉमे से उसको सेपरेट किया जाता है सेमीकोलन से, और उसके बाद यहाँ कंडीशन और देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। ओके, अब ये फॉर लूप बेसिकली इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं फॉर, देन इनिशियलाइज करते हैं। हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। हम उसको i कह सकते हैं, हम उसको v कह सकते हैं, हम उसको z कह सकते हैं, हम x कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम ऊपर कोई ना कोई एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। और हम यहाँ भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम इस वक्त इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और इस पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाती है फॉर लूप में, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और इक्वल है 1 के। ओके, देन कंडीशन यहाँ मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर x लेस देन हो 10 से, ओके, तो और इसमें x प्लस प्लस करते जाओ। तो यहाँ मैंने कह दिया उसको, कंडीशन मैंने यहाँ पे इसको ये दे दी कि जब तक x जो है वो लेस देन है 10 से, तब तक आप लूप को एग्जीक्यूट करो। ओके, जब तक ये 10 से इक्वल है। अब यहाँ पर x में फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1। ओके, x की वैल्यू है 1। क्या 1 लेस है 10 से? यस, 1 लेस है 10 से। तो ये कंडीशन ट्रू है इस वक्त। जब ये ट्रू है तो 4 की ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
ओके, इस ब्लॉक में हम कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं CW डबल टैप करता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नंबर इज़ इक्वल है किस नंबर के, जो नंबर x है। और सबसे पहले यहाँ पर अब x कंपेयर होगा। जैसे ही x कंपेयर होगा ये ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो एक दफ़ा प्लस कर देगा। पहले 1 था, अब उसमें x में 2 आ गया, ओके, क्योंकि x में एक प्लस हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इजिकल है x प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर x में एक प्लस हो गया, 2 हो गया, 2 कंपेयर होगा 10 से, क्या 2 10 से लेस है, यस ट्रू है। अगेन ये एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा एक x में प्लस हो जाएगा। 2 था, अब x 3 हो गया, यहाँ पर 3 कंपेयर होगा, क्या 3 लेस है 10 से, यस 3 लेस है 10 से। तो फिर ये अगेन एग्जीक्यूट होगा और अगेन x में एक प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 यहाँ अगेन कंपेयर होगा। इसी तरह सो ऑन ये कंपेयर होगा और x साथ साथ वो प्रिंट भी करता जाएगा। सो यहाँ पर जब 10 आएगा, क्या 10 लेस है 10 से, नो 10 इक्वल है 10 के। सो ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर हो जाएगा। सो ये 9 तक प्रिंट करेगा, 1 to 9 तक। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट करे और लूप से बाहर हो तो एक मैसेज आए कि आउट ऑफ लूप, ओके। और कंसोल की स्टेट को होल्ड करने के लिए यहाँ हम करेंगे कंसोल डॉट रीड की, ये हमने बेसिक उसको कंसोल डॉट रीड की ताकि कंसोल की स्टेट को होल्ड किया जा सके। सो कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको देखेंगे कि हमारी आउटपुट आप देख सकते हैं नंबर इज इक्वल है, पहले 1 आया, 2 3 4 5 9 तक उसने प्रिंट किया, 10 तक प्रिंट नहीं किया। अगर हम 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ इक्वल का साइन यूज़ करना होगा। अब यहाँ 10 जब आएगा, क्या 10 लेस और इक्वल है 10 से, नो ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेस, मगर ये ट्रू है, x इक्वल है 10 के, तो वो 10 ट्रू हो जाएगा ये स्टेटमेंट और 10 भी प्रिंट करेगा। जब यहाँ नेक्स्ट टाइम 11 आएगा, क्या 11 लेस है या इक्वल है 10 के, नो 11 ग्रेटर है 10 से, सो ये फॉल्स हो जाएगी और वो 11 पे प्रिंट नहीं करेगा और 10 तक प्रिंट करेगा, ओके। सो हम यहाँ पर इसकी इन स्टेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस इनिशियलाइजेशन को लूप से पहले करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, हमारी आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, सेम आउटपुट हम चाहे उसको बाहर डिक्लेयर कर दें, हम चाहे यहाँ पर x माइनस माइनस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये डिक्रीमेंट कर रहा है, जैसे 1 आया 1 में डिक्रीमेंट किया तो ये एक इन्फिनिट लूप में बेसिकली यहाँ पर लग गया। तो ये प्लस प्लस हमने किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमें प्रॉपर आउटपुट देगा, ओके। तो इन्फिनिट लूप में जब भी चला जाता है तो ये अपनी स्टेट को होल्ड नहीं रख पाता, एक इन्फिनिट लूप चला देता है फॉर लूप में। इस वजह से इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंडीशन आपने प्रॉपर यूज़ की है कि नहीं की। सो हम इसको दोबारा यहाँ प्लेस करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको उल्टा अगर जनरेट करवाना चाहें अपनी आउटपुट को, हम चाहते हैं 10 to 1 तक प्रिंट करें, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं 10 से और इसको हम कर देते हैं 1, देन इक्वल को हम छोड़ देते हैं और ये इसको ग्रेटर कर देते हैं। पहले 10 आएगा, क्या 10 ग्रेटर है 1 से, यस 10 ग्रेटर है, ये ट्रू है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर इसके लिए डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 10 आएगा फिर वो एक कम करेगा, यहाँ से ये कम करेगा एक, और फिर उसको 9 8 एंड सो ऑन उसको 1 तक प्रिंट करेगा जब तक वो 1 के, ये देखें 10 9 8 7 6 5 और उसने 1 नहीं किया, क्योंकि 1
ग्रेटर है 1 से, ये फॉल्स हो गया, इस वजह से उसने 1 प्रिंट नहीं किया। अगर यहाँ मैं इक्वल यूज़ करूँगा तो ये 1 तक भी प्रिंट करेगा। होप सो आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं फॉर लूप को। अब हम वर्क करते हैं वाइल लूप पे। हम अपना इस कोड ऑफ ब्लॉक को कमेंट करते हैं यहाँ से, ओके। कंसोल डॉट रीड की को कमेंट नहीं करना था क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है, ओके। ये हमने बाइट कर दिया। अब हम काम करते हैं वाइल लूप के ऊपर। जैसे ही मैंने आपको बताया कि वाइल लूप वर्क करता है 3 स्टेट्स के ऊपर, जैसे फॉर लूप करता है। हर वो आउटपुट जो हम फॉर लूप से जनरेट करवा सकते हैं वो वाइल लूप और डू वाइल लूप से भी जनरेट करवा सकते हैं। तो वाइल लूप के साथ भी हम यहाँ पर वर्क करते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स बेसिकली क्या है कि सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं वो, और फिर वाइल की पैरेंथेसिस में कंडीशन दी जाती है। मैं कहता हूँ जब तक i लेस है 10 से, जब तक i लेस है 10 से तब तक लूप चलाओ, और तब तक लूप आप चलाओ और मुझे बताओ कि इसमें क्या पड़ा है। नंबर इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो भी नंबर है वो नंबर i है, ओके। वो नंबर i है, और यहाँ पर ये बेसिकली लोकल वेरिएबल इंट i, ओके। लोकल वेरिएबल यूज़ ऑफ अनअसाइंड, उसने कहा कि असाइन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, ओके। पहले हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, अभी हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अभी हम यहाँ पर प्रिंट करने के बाद एक और आउटपुट करते हैं कि आउट ऑफ लूप, कि जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो वो लूप से आउट हो जाए और हमें एक मैसेज दे कि आउट ऑफ लूप, ठीक है। और कंसोल की रीड को, ये कंसोल रीड की हम कंसोल की स्टेट को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमें आउटपुट देगा नंबर इक्वल है नंबर के। नंबर i में सबसे पहले 1 आएगा, वो 1 कंपेयर होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये रिपीट करेगा इसको। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये इसको रिपीट करता रहेगा, और जितनी लाइंस इसमें लिखी होंगी वो सबको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। और आप मुझे बता सकते हैं अभी लूप की 3 कंडीशन हो गई? नहीं, अभी हमने इनिशियलाइजेशन की, अभी हमने उसकी कंडीशन डिफाइन की, अभी हमने उसमें इंक्रीमेंट नहीं किया। तो इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया था हम कर सकते हैं i इज इक्वल है i प्लस 1 से, ओके। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ i प्लस प्लस, तो ये सेम चीज़ है। हम इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा डिबग करते हैं अपने प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं नंबर इक्वल है 1 के, 2 के, 3 के, 4, 5, 6, 10, और इसी तरह 9। अगर मैं 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं इक्वल यूज़ करूँगा ताकि लास्ट कंडीशन को भी वो कंपेयर करे, और ये 10 बेसिकली, और उसके बाद वो आउट ऑफ लूप हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये कंडीशन एक फॉल्स कंडीशन है। क्या i लेस देन, क्या i ग्रेटर देन है 10 के, i 1 है, क्या 1 ग्रेटर है 10 से? नो, 1 ग्रेटर नहीं है 10 से, ये फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स होगी तो ये सिर्फ हमें यही प्रिंट करके देगा, ओके। कंट्रोल S करते हैं और अभी हम इसको देखते हैं कि ये आउट ऑफ लूप है। सो ये सिंपल एक वाइल लूप था। अब हम देखते हैं कि डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है। डू वाइल का बेसिकली सिंटैक्स ये है कि स्टार्ट में हम डू स्टेटमेंट लिखते हैं और पैरेंथेसिस हम इसकी फिनिश करते हैं वाइल के स्टार्ट में, ओके। और यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देते हैं वाइल लूप को, ओके। वाइल लूप को यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं, और इस ब्लॉक को बेसिकली जो हमने लाइन एग्जीक्यूट करवानी होती है वो हम लूप में डू के बाद लिखते हैं, और ये बेसिकली एक लूप का पोर्शन है। और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होंगी लाइंस जब भी लूप चलेगा।
वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? डू वाइल लूप कोड को एक मर्तबा ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, ओके, चाहे वो कंडीशन ट्रू है चाहे वो कंडीशन फॉल्स है, डू एक मर्तबा उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा, ओके, वो इस कंडीशन के ऊपर फर्स्ट टाइम डिपेंड नहीं करेगा। सो अभी हम देखते हैं, अभी ये कंडीशन फॉल्स है, क्या 1 ग्रेटर है 10 से? नो, 1 ग्रेटर नहीं है 10 से, ये फॉल्स है, मगर वो एक दफ़ा इसको प्रिंट करेगा, एक दफ़ा उसको प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? आई को एक दफ़ा प्रिंट करेगा। आई में कौन सी वैल्यू पड़ी है? 1, एक दफ़ा प्रिंट करेगा नंबर इक्वल है 1, ओके, और उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा और ये कंडीशन देखेगा, ये फॉल्स होगी और साथ ही हमें ये आउटपुट जनरेट कर देगा। कंट्रोल एस करते हैं और एक दफ़ा हम इसको रन करके देखते हैं, नंबर इक्वल है 1 और ये आउट ऑफ लूप हो गया, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अभी ये कंडीशन ट्रू है तो अभी ये इसको प्रिंट करेगा। कितनी टाइम जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी? तो अभी हम देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देन आउट ऑफ लूप। सो आप देख सकते हैं कि एक मरतबा वो उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करता है। सो ये था डू वाइल लूप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इन लाइन ऑफ कोड को यहाँ पर कमेंट करते हैं और अब हम देखते हैं कि हाउ टू वर्क विद फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में सबसे पहले उसका सिंटैक्स है, हम फॉर ईच यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस में हम 2 कंडीशन देते हैं। अब फॉर ईच लूप को ज़्यादातर अरेज के साथ यूज़ किया जा सकता है, मगर हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रिंग के साथ भी कैसे फॉर ईच लूप को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ नेम, और वो आप कोई नेम भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ ज़ुबैर, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करवाऊँ, और कैसे प्रिंट आउट करवाऊँगा? फॉर ईच लूप की यहाँ पर 2 कंडीशन स्टेटमेंट दी जाती हैं और फर्स्ट जो सी होती है वो यहाँ डिक्लेरेशन होती है। अभी मैंने एक स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग के अंदर ये करैक्टर्स मौजूद हैं, ओके, ये करैक्टर मौजूद हैं, सॉरी ZUBAIR, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसके। कंट्रोल एस, आप देख सकते हैं कि ये करैक्टर मौजूद हैं, ओके। तो इन करैक्टर्स को अगर मैंने फॉर ईच लूप्स के ज़रिए मैंने प्रिंट करवाना है, एक लूप चलाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर एक करैक्टर डिक्लेयर करूँगा, ओके, यहाँ पर एक करैक्टर डिक्लेयर करूँगा। अगर यहाँ पर एक इंटीजर मैंने लिया है तो यहाँ पर इंटीजर करवाऊँगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है तो करैक्टर, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक करैक्टर आएगा और वो इसको प्रिंट आउट करेगा। करैक्टर मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कोई भी करैक्टर हो सकता है, वो N हो सकता है, I हो सकता है, X हो सकता है। तो किस में से बेसिकली ये करैक्टर्स आपने निकालने हैं? इन नेम, ओके, कि ये मेरा नेम की एक स्ट्रिंग है, इन नेम की स्ट्रिंग, कि मेरी नेम की एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में से मुझे ये करैक्टर्स चाहिए, और वो करैक्टर्स मैंने रखवा लिए एक n वेरिएबल में। अब हम इस n को जब प्रिंट करवाएंगे तो इस करैक्टर में जो भी मौजूद होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ कि करैक्टर्स r, और यहाँ पर मैं करैक्टर्स n प्रिंट करूँगा, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने n किया, यहाँ पर ये करैक्टर को शो करेगा कि ये कैसे बेसिकली यहाँ पर शो करेगा। सबसे पहले यहाँ पर z आएगा, फिर न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा करैक्टर z, फिर u प्रिंट करेगा, फिर a करेगा, फिर I करेगा और r करेगा, ठीक है। और यहाँ मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि आउट ऑफ लूप, ओके। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे करैक्टर ZUBAIR, और यहाँ मैं इसको गैप दे देता हूँ ZUBAIR और आउट ऑफ लूप। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिंट करवाऊँ एज इट इज़, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये पोर्शन, स्ट्रिंग मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, कंट्रोल एस करेंगे,
आप देख सकते हैं यहाँ पर ZUBAIR और ये आउट ऑफ लूप। तो इस तरह ये लूप चलता है। ये पहले इस स्ट्रिंग में से इस स्ट्रिंग में से Z करैक्टर लेता है, फिर U करैक्टर लेता है, फिर B करैक्टर लेता है। ओके, तो इसमें हमने बेसिकली कंडीशन कोई भी नहीं दी। ये फॉर लूप, फॉर ईच लूप ऐसे ही वर्क करता है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ZUB प्रॉपर लिखा आए, लाइन में ना शो हो, न्यू लाइन में मत जाए वो, तो हम यहाँ से सिंपल लाइन को काट देंगे। तो आप देखेंगे कि वो एक ही लाइन में ज़ुबैर आउट ऑफ लूप प्रिंट कर दिया उसने। ओके, एक ही लाइन में। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लूप्स का। आप देख सकते हैं कि इन लूप्स में कैसे काम किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।